हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। मैं आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमने शुरुआत करी है। राजस्थान के हमने उपनाम पढ़े हैं कि हम उसमें ऋग्वेद में क्या कहा गया है, वाल्मीकि ने क्या कहा है। इसके अलावा हमने राजस्थान की अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति, इसका विस्तार, ये सब कुछ पढ़ा है हमने। अब हम शुरू ये करेंगे कि राजस्थान का जो अभी वर्तमान स्वरूप हमें जो मिला है वो किस प्रकार से मिला है। आज हम बात करते हैं कि हम राजस्थान के अंदर हमारे 50 जिले हैं, 10 संभाग है। लेकिन क्या मैं यहीं से शुरू कर दूं? नहीं, मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम फ्लैशबैक में जाएं। हम शुरुआत करें कि राजस्थान का जो ये निर्माण हुआ है, वर्तमान स्वरूप हुआ है, वो किस प्रकार मिला है। तो हम आज वहीं से बात करेंगे। लीजिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है, कहानी को समझिए कि जब भारत की बात करते हैं, और भारत की बात कब है, जब हमारे पास में पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, तब की बात हो रही है, विभाजन नहीं हुआ है। उस वक्त क्या हो रहा है आप समझिए। यहां पर पहले राजाओं का शासन था, आपको पता है। राजाओं के बाद में कौन आए? अंग्रेज आए। और आजादी से पूर्व की बात करें, आजादी से पूर्व की बात करें तो जो हमारा भारत था ये रियासतों के अंदर बटा हुआ था। रियासतों में यहां पर ठिकाने थे, और ठिकानों के साथ में केंद्र शासित प्रदेश थे जो अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेज अपने शासन के हिसाब से उनको चलाते थे। रियासतें लगभग 565 के लगभग बराबर थी। ये भारत की स्थिति थी आजादी से पूर्व की। आप बात को समझेगा, आपको बड़ा अच्छा आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है, हम अभी तक बात जिलों की नहीं कर रहे हैं, अभी रियासत की बात कर रहे हैं। अब होता क्या है, मुझे बताइए कि ये पूरे भारत की स्थिति है, और अगर हम यहां पर बात करें, यहां हमारा प्यारा राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर भी तो रियासतें होंगी। राजस्थान में भी तो ठिकाने होंगे, और राजस्थान में भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे। होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। बिल्कुल होंगे सर। तो राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी, है ना, वो रियासतें कितनी थी? रियासतें थी टोटल 19। ठिकाने कितने थे? ठिकाने सर 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? ये थे 1। ठीक है, ये स्थिति हमारे राजस्थान की थी। अभी कोई जिलों की बात नहीं हो रही, हम केवल रियासत की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी राजाओं का शासन है। अभी भी हम बात कर रहे हैं जब राजस्थान नाम नहीं आया हमारे पास में। मैं आपको हर चीज बेसिक से कराना चाहूंगा। आपने अक्षांश स्थिति पढ़ी, आपने हमारे जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पढ़ ली, वो बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ ली जो हर क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब आप इसको समझिए। आप यहाँ पर हम राजस्थान के निर्माण की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ठिकानों की बात आती है, तो ठिकाने कौन से हैं ये भी अगर दिमाग में आए तो आपको आना चाहिए कि ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने थे। पहला था निमराना। पहला कौन सा था? निमराना। निमराना कहां पर है? अलवर में है सर, अलवर में है। ओके जी। फिर दूसरा था लावा। लावा कहां पर है? टोंक में है। और तीसरे ठिकाने से आप अवगत हैं, अपन बात कर चुके हैं, कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़, जो कहां पर है? बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। अब मैं आपसे पूछूंगा कुशलगढ़ कहां पढ़ा आपने? आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। कुशलगढ़ पड़ा है जहां से कर्क रेखा निकलती है, आपको बताया था मैंने आपको, बांसवाड़ा के मध्य में से। तो यहां पर ये 3 ठिकाने थे, निमराना, लावा और कुशलगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश भी एक था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखिए बेटा, होता क्या है, यहां पर हमारी स्थिति है आजादी से पूर्व की है। आगे क्या होता है देखिए आप, कि आजादी के बाद में, अगर हम आजादी के बाद में बात करें तो भारत का विभाजन होता है। और भारत का विभाजन होता है पाकिस्तान में और दूसरा भारत के रूप में। और अंग्रेजों ने काम किया, आपको पता था, अंग्रेजों ने ये कहा कि कुछ भाग भारत में मिलेंगे, कुछ भाग पाकिस्तान में मिलेंगे, और कुछ रियासतों को ये कहा कि आपकी मर्जी है, आप भारत में मिल जाइए, पाकिस्तान मिल जाइए, स्वतंत्र हो जाइए, है ना। तो यहां पर समस्या हो गई कि हमारे देश के जो 2 टुकड़े हुए थे, अंग्रेजों ने इतना मतलब इस तरीके से विभाजन किया कि और भी टुकड़े हो सकते थे। तब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी, वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई, और उन्होंने भारत का क्या किया? एकीकरण किया। भारत का एकीकरण किया। अगर वो एकीकरण नहीं करते तो हमारा जो देश के विभाजन, भारत पाकिस्तान तो हुआ ही, पता नहीं कितनी ही रियासतें थी जो अलग अलग देश बना लेती। और जैसे आप यूरोप को देखते हैं ना, अगर आपने देखा हो, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, छोटे छोटे देश है, वो स्थिति हमारी हो सकती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस स्थिति से बचाया। ये भारत का एकीकरण है। तो क्या राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था?
क्या राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ, या राजस्थान के एकीकरण के लिए ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए? हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। तो राजस्थान का एकीकरण भी हुआ, और अब हम यहीं से राजस्थान के एकीकरण से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम राजस्थान के वर्तमान स्वरूप पर आए हैं। बड़े ध्यान से देखना आप, मैं यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण पढ़ाऊंगा, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ाऊंगा। इतिहास के अंदर अलग बात करेंगे, और प्रधानमंत्री कौन है, वहां पर महाराज कौन है, ये बात नहीं करेंगे। हम भूगोल के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको अधिकतम चीजें कराने की मैं कोशिश करूंगा, और बड़े ही शानदार ट्रिक से पढ़ाऊंगा, आप समझिएगा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। 7 चरण, 7 स्टेप्स मान लीजिए आप। और यहां पर जो समय लगता है, इसमें समय जो लगता है वो लगता है 8 7 14। 8 7 7 दूनी 14, यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, आप यूं याद कर लीजिए, 8 8 से कम 7 7 दूनी 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। ठीक है, और कितने चरण है? 7 चरण है। अब ये 7 चरण की बात करते हैं हम। आप देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आए, है ना। 7 चरण की बात करें, आप देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं। पहला चरण है आपके पास में, प्रथम चरण 1, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठवां चरण और 7वां चरण। ठीक है, यहां ट्रिक्स के माध्यम से आपको मैं सारे चरण बताऊंगा, सबके नाम बताऊंगा, सबके सन बताऊंगा। हो सकता है कि आप इसे जानते भी हो, अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर अब मैं इन जो चरण हुए हैं उसके हिसाब से, मतलब हर चरण का नाम रखा गया है। राजस्थान में जितने रियासतों को शामिल किया गया है, क्योंकि 19 रियासतें थी, 19 रियासतों को एक करना था। आपको मैंने पहले कहा था, रियासतें स्वतंत्र थी कि वो कितने भी किसी भी देश में शामिल हो सकती है, अपना देश भी बना सकती है। तो 19 रियासतों को अपन को एक करना था। तो पहले शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत करने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पर मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। पहला है, एमपी से बस राजस्थान गई। एमपी से बस राजस्थान गई, है ना। यहां पहला फैक्ट। अब यहां से देखिए आप, मैं आपको बताऊं, यहां से एमपी, यहां से एम था, याद रखा था एम। तो एम से पहला जो हमारा होता है वो है मत्स्य संघ। क्या नाम है? पहले का नाम है मत्स्य संघ। एमपी, पी से क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा, आप देखिएगा। एमपी से क्या होगा? से क्या होगा? संयुक्त राजस्थान। से क्या होगा? संयुक्त राजस्थान। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। से क्या होगा? संयुक्त राजस्थान। आप देख भी सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो आप देखिए, एम से मत्स्य संघ हो गया, पी से आपका पूर्व राजस्थान संघ हो गया, से क्या होगा? संयुक्त राजस्थान हो गया। बै से क्या होगा? वृहत राजस्थान। वैसे क्या होगा? वृहत राजस्थान। तो यहां पर देखिए, बै से वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान संघ, है ना। और से होगा संयुक्त वृहत राजस्थान। दोनों को मिला लिया गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है सर, है ना। तो मैं एम पी से बस कहां गई? राजस्थान। तो ये होगा राजस्थान संघ। छठवां जो होगा वो होगा राजस्थान संघ, और 7वां नवीन राजस्थान। 7वां क्या होगा? नवीन राजस्थान। समझ गया? वापिस आप देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे, मैं से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, बै से वृहत राजस्थान, से संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान संघ, और फिर नवीन राजस्थान। अब यहां पर आपको इनके सन याद कराएंगे। सन याद करने के लिए कुछ डिजिट याद कीजिए आप। 18 25 18, 18 25 18। अब देखिए आप, यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा, यहां पर दूसरे पेन से ले लेते हैं, आप समझेंगे। यहां पर इसकी बात कर रहा हूं मैं, 18 25 18। ठीक है ना, 18 25 18, 18 25 18, ये याद करना है आपको। अब देखिए, मैं इस वृहत राजस्थान को छोड़िए, मैं इसकी बात करता हूं। संयुक्त राजस्थान कौन से नंबर का है? 5 नंबर का है, तो यहां 5 लिख दीजिए। राजस्थान संघ कौन से नंबर का है? 6 नंबर का है, तो यहां 6 लिख दीजिए। अब यहां पर लगा दीजिए 1, यहां लगा दीजिए 2, बस, और कुछ नहीं करना। वापस रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त वृहत राजस्थान कौन से नंबर का है? मैं यहां पर सन कराने जा रहा हूं, इसके सन कि कौन से सन में इसका निर्माण हुआ है। बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो 6, पहले 5 है, फिर 6, 1 और 2, और 15 का दुगना कर दीजिए 30। ठीक है,
अब देखिए नवीन राजस्थान में देखेंगे, नवीन में 7 कैसे लिखते हैं, 7, तो 7 एक तरीके से 1 लग रहा है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, है ना, यहाँ पर 1 लगा देंगे, ठीक है। अब दोबारा देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, आपको पहले इसके नाम याद रखा आपने, 7 चरण लिखे और 7 चरण में आपने नाम रखा है, फिर MP से ब से ब का व्रत राजस्थान गई, फिर आपको लिखना है 18 25 18 18 25 18, फिर 5 6, 5 के आगे 1 और यहाँ 6 के आगे 2 और 7 को अपन एक जैसा लिख दिया, 1 मान सकते हैं और 30, ठीक है। अगला देखिए आप, अगली ट्रिक्स देखिए आप, अब इसका मंथ याद करना पड़ेगा, महीना, तो कैसे करेंगे कि मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा मम्मा अम्मा मंजन करो, है ना, याद करो, दोबारा बोलो मेरे साथ बेटा, अब मम्मा अम्मा मंजन करो, है ना, मम्मा अम्मा मंजन करो, तो मम्मा से मैं से मार्च, फिर माँ से भी मार्च, ऐसे अप्रैल, फिर माँ से भी मार्च, मैं से मई, जय से जनवरी और न से नवंबर, करो से कुछ नहीं है ना, तो मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो, तो मम्मा से क्या हो गया यहाँ पे मार्च, मैं माँ यानी मार्च, फिर अम्मा अप्रैल, अम्मा अप्रैल मार्च, ठीक है जी, है ना, मंजन तो मैं से मई, जैसे जनवरी और मंजन न से नवंबर, देखिए आपको कितना अच्छा हुआ, पूरे सन आपको नाम याद हो गए क्रम से, आपको सन, अब सन बच रहे हैं सन, तो देखिए आजादी के बाद हुई घटना, तो हम क्या करेंगे, हम आजादी के बाद घटना हुई तो कुछ नहीं करना, हमको देखना है कि हमको 48 से लेना है, 1948, ये लेना है 3 बार, फिर 1949, ये लेना है आपको 2 बार, फिर लेना है 1950, फिर ये लेना है आपको 1 बार। वापस देखिए 1948 कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है सर, 3 बार लेना है, 3 बार याद रहेगा सर। 1949 कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है सर, 2 बार, और 50 कितनी बार लेना है, 1 बार लेना है सर, करके बताइए ना, करके बताइए, लीजिए 1948 कितनी बार लेना था, 3 बार, खत्म। अब अगला 49 कितनी बार लेना है सर, 2 बार लेना है, 1949, ठीक है, आपके पास में आ गया। अच्छा फिर 50 कितनी बार लेना है, 1 बार लेना है, और एक बच गया था 1956, क्या बच गया, 1956, ये आपके जो हमारा एकीकरण हुआ है, वर्तमान नवीन राजस्थान की बात कर रहा हूं, ये नवीन राजस्थान की बात चल रही है, फिर बाद में और भी विकास हुआ है, हमारे पास में अभी 50 जिले, उससे पहले 33 जिले हैं, जो भी उसकी बात करेंगे, लेकिन एक तरीके से बात करते हैं नवीन राजस्थान की बात करते हैं, जो आजादी के बाद में हो गया था 56 के अंदर, वो यहां पर आपके पास में आ रहा है, पूरे क्रम से नाम है, पूरे क्रम से आपके पास में यहां पर वर्ष के नाम है। अब हम बात करेंगे मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें, 19 रियासतों की बात की थी, याद रखना आप, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब इसकी बात करते हैं हम, है ना, यहां पर देखिए मत्स्य संघ के अंदर बात करें, मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करूंगा, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अगर मत्स्य संघ की बात करता हूं, यहां पर माफ कीजिएगा, यहां से लेते हैं हम, मत्स्य संघ की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, यह आपने कर लिया। अब यहां से देखिए आप, मत्स्य संघ के अंदर बात करें हम, यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर आपको याद रहेगा, मत्स्य संघ, सन 1 सब याद हो गए, सन याद हो गया, अपन मत्स्य संघ की बात यहां से कर रहे हैं, है ना, यहां पर कौन कौन सी रियासत है, तो यहां पर याद करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक के साथ अपन लिखेंगे, ए, आपको देखिए आपको क्या करना है, अब शुरुआत करेंगे, राजस्थान का निर्माण कर रहे हैं, तो पहले आपको कुछ पढ़ाए तो सही, कुछ लिखा है तो सही, तो पहले एबीसीडी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, एबीसीडी, और एबीसीडी भी कहां सिखाएंगे, पेड़ के नीचे, और पेड़ भी कौन सा होगा, नीम का, एबीसीडी नीम के नीचे, एबीसीडी नीम के नीचे, कहां सिखाएंगे आपको, नीम के नीचे सिखाएंगे, तो ए यानी क्या हो गया, अलवर, ए यानी क्या हो गया, अलवर, बी यानी क्या हो गया, भरतपुर, सी यानी क्या हो गया, करौली, और डी यानी क्या हो गया, धौलपुर, क्या हो गया, धौलपुर, और नीम यानी क्या हो गया, निम्राना, क्या हो गया, निम्राना, जो कहां पर है, अलवर है, और क्या था, ठिकाना था, क्या था, ठिकाना था, इसको मैं यूं कर लेता हूं, ठीक है। तो मत्स्य संघ हो गया, आपको यहां पर सन नहीं कराऊंगा, सन यहां लिखा हुआ है 18 मार्च 1948, यहां जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं आपको वहां पर करा रहा हूं। दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ, इसमें काफी रियासतें बेटा,
है ना। तो काफी रियासतें तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, पहला अपन निकल लिया। दूसरा आपके पास में क्या है, पूर्व राजस्थान संघ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। अगर सन की याद आए तो संघ आप कर सकते हैं, आपको कराया था 15, आपको कराया था 18 25 18, तो यहाँ पर 18 है और आपने क्या था, अम्मा मम्मा अम्मा मंजन करो, तो मम्मा से मार्च, तो 18 मार्च 1948। ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब पूर्व राजस्थान संघ है, इसके अंदर अब वो रियासत कितनी आ चुकी, 1 2 3 4, तो 4 रियासतें आ चुकी। आप कर सकते हैं, 4 रियासत आ चुकी और एक ठिकाना आ चुका आपके पास। अब देखो बेटा, सेकंड चरण है पूर्व राजस्थान संघ, है ना। यहां पर खास बात देखिए, एकीकरण जब किया था तो सर्वप्रथम, मैंने आपसे बात कर चुका हूं कि एकीकरण के समय सर्वप्रथम राजस्थान नाम कब आया, यहीं पर आया है, पूर्व राजस्थान संघ में आया है। एकीकरण के समय सर्वप्रथम राजस्थान नाम कब आया, राजस्थान नाम कब आया, कब आया, पूर्व राजस्थान संघ में आया। और डेट भी आपको याद होगी, डेट क्या होगी, 18-25 यानी 25, और मम्मा यानी 25 मार्च 1948। ठीक है ना, 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ। और यहां से पता पड़ रहा है कि राजस्थान नाम सबसे पहले यहां पर आ रहा है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे, राजस्थान नाम कई बार आया है, देखिए आप, यहां से भी राजस्थान आ रहा है, यहां से भी यहां राजस्थान आ रहा है, लेकिन पहली बार राजस्थान कहां पर आ रहा है, यहीं पर आ रहा है। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर अब कैसे करें, बाकी तो कैसे करें रियासतें, तो इसका है कि बापू किसको झाड़ू बाटे कुशलगढ़ में, बापू किसको बाटे झाड़ू कुशलगढ़ में। अब देखिए आप, बा से क्या होगा, बांसवाड़ा, बड़ा ही अच्छा है, याद रखना बेटा, बांसवाड़ा। पू से क्या होगा, प्रतापगढ़, पू से क्या होगा, प्रतापगढ़। की से क्या होगा, किशनगढ़, की से क्या होगा, किशनगढ़। सै से क्या होगा, सै से होगा शाहपुरा, क्या होगा जी, शाहपुरा होगा, शाहपुरा होगा। को से क्या होगा, को से कोटा होगा जी, कोटा कोटा। झा से क्या होगा, आपको पता ही है, झा से होगा झालावाड़, झा से क्या होगा, झालावाड़। डू से क्या होगा, डू से होगा डूंगरपुर, डू से क्या होगा, डूंगरपुर। बा से क्या होगा, बा से होगा बूंदी, बा से क्या होगा, बूंदी। और तै से क्या होगा, तै से होगा टोंक, तै से क्या होगा, टोंक। और कुशलगढ़ क्या है, कुशलगढ़ बताया था मैंने आपको, बांसवाड़ा के अंदर ये एक ठिकाना है, ये एक ठिकाना है। तो देखिए आप, यहां पर अपन देखें, बांसवाड़ा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 रियासत और एक ठिकाना यहां पर आ चुका है, 9 रियासत और एक ठिकाना यहां पर आ चुका है। ये आपका हो गया झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला क्या था, अगला था संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। तीसरा, हम तीसरा देखते हैं, है ना, तीसरा देखते हैं हम। तीसरा आपका है संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में मुझे बताइए आप, तीसरा है ना, तीसरा 3 कैसे लिखते हैं सर, 3 ऐसे लिखते हैं सर, 3 कैसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं। अच्छा 3 ऐसे लिखते हैं तो ये ऊ हो गया ना, तो इसको ऊ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ना, 3 कैसे लिखते हैं सर, 3 ऐसे लिखते हैं, और 3 से ही हम इसको उदयपुर कर सकते हैं ना, उदयपुर। तो कैसा होगा, संयुक्त राजस्थान में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो दूसरा चरण है ना आपका, दूसरा चरण जो पूरा था आपका, उसमें क्या मिला देंगे आप, उदयपुर मिला देंगे। दूसरे चरण में क्या मिला देंगे, उदयपुर मिला देंगे। और तारीख आपको ध्यान ही है, तारीख हमने कर ही ली है 18 अप्रैल 1948। अभी तक कोई मोस्ट नहीं है। अब सबसे मोस्ट कौन सा है, चौथा, वृहत राजस्थान। कौन सा है बेटा, चौथा है वृहत राजस्थान। फोर्थ लीजिए आप, वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। और वृहत राजस्थान कब हुआ है, ये हुआ है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। और इसमें क्या करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक पढ़िए आप। इसकी ट्रिक है यहां पर ट्रिक है इसकी कि जतिन जय तिन बैल है, जतिन बैल है, जतिन क्या है, बैल है। तो जय यानी जे कर लो आप, जे 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 कितने हैं, 3 है, जे कितने हैं, 3 है। तो एक जय, एक जय और एक जय। तो एक जय तो जयपुर है, एक जय जोधपुर है और एक जय जैसलमेर है।
ठीक है ना, 3J है, J3, कितने 3, J3। अब आपके पास में आ गया, ये है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो देखो बेटा, जयपुर हो गया, जे जयपुर, जे जोधपुर, जे जैसलमेर, और बै से हो गया बीकानेर। क्या हो गया, बीकानेर। और लै से हो गया लावा। लावा क्या है, ठिकाना है, कहां पर है, टोंक में है, किया था ना, टोंक में है। तो कितने हो गए, 4+1, 4+1। क्या यहां पर इतना ही मोस्ट है क्या, नहीं सर, बहुत मोस्ट है। क्या मोस्ट है बताइए। आप वृहत राजस्थान का निर्माण कर रहे हैं 30 मार्च 1949 को, और भैया खास बात क्या है, इसी समय ही क्या हुआ है, राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी को क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। राजस्थान की राजधानी किसको निश्चित किया गया है, जयपुर को निश्चित किया गया है। ठीक है, पहली बात तो किसकी सिफारिश पर, यह सिफारिश हुई है सत्यनारायण समिति, यानी पी सत्यनारायण समिति, सत्यनारायण समिति पे, समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर क्या की गई है, आपकी जयपुर को निश्चित किया गया है कि जयपुर राजधानी होगी। अब मुझे बात बताइए, यहां पर वृहत राजस्थान है, अगर कोई चीज राज्य हो, कोई क्षेत्र राज्य हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सीमा चाहिए। सीमा पहले से थी, वहां की एक प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, उस क्षेत्र की क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी है, और उसकी एक राजधानी होनी चाहिए, और राजधानी भी बन गई है ना। इसलिए 30 मार्च को हम क्या मिलाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है, आपके पास से पूछे कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही क्यों बनाते हैं, अभी गया है, जस्ट ही गया है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही देश की राज्य की राजधानी क्या की गई थी, निश्चित की गई थी सत्यनारायण समिति के आधार पर, और इसी कारण ही जो राज्य बनता है तो इसको राजस्थान दिवस मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, सत्यनारायण समिति का क्या है खेल, मुझे समझाइए। अच्छा सर, क्या है कि जब देश आजाद होता है, आप समझिए, देश आजाद होता है तो दो टुकड़े होते हैं, एक तो होता है भारत और एक होता है पाक। अब भारत में क्या काम हुआ जब आजाद हुआ, तो पहला तो मैंने बताया था आपको, एकीकरण होता है, और दूसरा होता है कि भैया संविधान का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा, चाहे देश के स्तर पर चाहे राज्य के स्तर पर संविधान का निर्माण किया जाएगा। और उसके लिए क्या बनाई गई, समिति बनाई गई, कई समिति बनाई गई। तो एक समिति पी सत्यनारायण समिति थी। इस समिति ने क्या दिए, सुझाव दिए। सुझाव क्या क्या दिए, पहला सुझाव यह था कि राजस्थान की राजधानी क्या होगी, जयपुर होगी। राजस्थान की राजधानी क्या होगी, जयपुर होगी, जो हमने अभी पढ़ लिया है। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि अब इस क्षेत्र का नाम क्या होगा, राजस्थान होगा। राजस्थान नाम बताया कि ये राजस्थान नाम से जाना जाएगा। तीसरा क्या बताया इन्होंने, राजस्थान नाम होगा। अब इन्होंने कहा कि आप जयपुर को राजधानी बना रहे हो, इतना बड़ा, आपने डूंगरपुर है, आपने उदयपुर है, आपने बीकानेर, सबको शामिल कर लिया, सबको राजी तो रखना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, राजी रखते हैं। उन्होंने कहा कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, कि जैसे मान लीजिए आपने किया बीकानेर, तो बीकानेर में क्या कर दिया उन्होंने, बीकानेर में इन्होंने कृषि क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालय दे दिया, सॉरी बीकानेर में क्या दे दिया, शिक्षा का दे दिया, है ना, शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अच्छा, फिर उन्होंने बताया आप बताइए भरतपुर में क्या करें, तो भरतपुर में इन्होंने कृषि विभाग दे दिया। क्या दे दिया, कृषि विभाग दे दिया। ठीक है, इन्होंने और क्या किया, अजमेर में क्या कर दिया, अजमेर में इन्होंने राजस्व विभाग दे दिया, है ना, राजस्व विभाग दे दिया। अच्छा, इन्होंने और क्या किया, इन्होंने जोधपुर में क्या दिया, जोधपुर में क्या दे दिया, न्यायालय दे दिया। क्या दे दिया, न्यायालय दे दिया। ये सब चीजें करी, तभी तो पूरे राज्य को, पूरे इसको बांटा, इसको एक सूत्र पिरोएगा, किसको, राजस्थान को। अच्छा, इन्होंने क्या करा, उदयपुर था, उदयपुर को क्या किया, खनन विभाग दे दिया। और कोटा को क्या कर दिया, कोटा को इन्होंने वन विभाग दे दिया। क्या दे दिया, वन विभाग दे दिया। इस तरीके से इनको चीजों को बांटा, किसने, सत्यनारायण समिति ने बांटा। और सत्यनारायण समिति ने सुझाव दिया था कि देश की, राज्य की राजधानी, राजस्थान की राजधानी क्या होगी, जयपुर होगी। ठीक है, तो ये वृहत राजस्थान के बारे में हमने चीजें पढ़ी। ठीक है, यहां पर देखिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा। अब आपके देखिए, आपके लगभग ठिकाने पूरे हो चुके हैं। अगर आपके रियासतों की बात करें तो 4 और 9 4 13 और यहां से आप लेंगे 13 से लेंगे एक, ये 14 है,
है ना। और ये हो गया 15, 16, 17, 18, यानी 18 आप आ चुके हैं। 18 तो आपकी रियासतें हो चुकी हैं और 3 ठिकाने कंप्लीट हो चुके हैं। यानी अब आपके पास में बच गया केवल एक। क्या बच गया? एक। और अब देखिए आप, आपके पास में एक बच गया है ना, तो अब देखिए आप कहां पर चल रहे हैं। हम पहुंच गए व्रत राजस्थान पर। अब हम आएंगे संयुक्त व्रत राजस्थान पर। कहां पर आएंगे? संयुक्त व्रत राजस्थान पे आएंगे। अब संयुक्त व्रत राजस्थान में क्या होता है, देखिए आप यहां पर पांचवा चरण, पांचवा चरण है संयुक्त व्रत राजस्थान। अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि मत्स्य संघ अभी भी शामिल नहीं किया गया है, और ये इसमें क्या किया गया, पांचवा चरण है। 5 को कैसे लिखते हैं? 4+1, 4+1 क्या लिखते हैं? 5। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। 4+1 क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना सर। तो 4+1 तो 4 के अंदर, यानी चौथे चरण के अंदर जो चौथा चरण अभी बनाया गया था आपका, आपका जो चौथा चरण था अभी आपने जो किया था, आपने पता है ना आपको चौथा चरण कौन सा? ये वाला व्रत राजस्थान वाला। उसमें क्या मिला लो? उसमें मिला लो पहला चरण। पहला चरण, और पहला चरण क्या था आपका? मत्स्य संघ। कौन सा? मत्स्य संघ, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उन सबको मिला लीजिए आप। ठीक है ना, ये सारे संघ को इसके अंदर मिला लीजिए, क्योंकि आपने अगर इसको बड़े ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आया होगा कि पूर्व राजस्थान संघ में मत्स्य संघ शामिल नहीं है, यहां पर ये रियासतें ही शामिल हैं। पहले चरण, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर इस दूसरे में क्या मिलाया? उदयपुर। चौथे में क्या मिलाया? जयपुर, जोधपुर मिला दिया। अभी भी मत्स्य संघ बच रहा है, और मत्स्य संघ को कहां मिला दिया? यहां पर आपके, कहां पर मिला दिया? यहां पर आपको इसमें मिला दिया। अब आप देखिए चौथा चरण, और उसमें मिल गया प्रथम चरण। और ये जो किया गया, इसको मिलाया गया था, वो था शंकर देव समिति की सिफारिश पर। शंकर देव समिति की सिफारिश पर इसमें मत्स्य संघ को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को मिलाया गया। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए छठवां चरण, छठवां चरण देखिए, 6 चरण कौन सा है? आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल। वापिस एक बार देख लेते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए आप, यहां पर मत्स्य संघ था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था, पूर्व राजस्थान संघ था। यहां पर हमने क्या किया? अभी किया था बापू किसको? झाड़ू बाटे कुशलगढ़ में, यानी सारे वहां पर आ गए थे। संयुक्त राजस्थान में क्या कर लिया गया? इसमें उदयपुर मिला लिया गया। व्रत राजस्थान के अंदर क्या कर लिया गया? जे जे जे, यानी 3 जे और बैल है, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा। और संयुक्त व्रत राजस्थान में जो ये बच गया था मत्स्य संघ, उसको यहां मिला लिया। यहां पर तो इसमें उदयपुर, ठीक है ना, फिर उदयपुर के अंदर यहां पर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, और फिर इसके अंदर यहां मत्स्य संघ मिला लिया गया। अब आता है आपका राजस्थान संघ। 6वें नंबर पे कौन सा आता है? राजस्थान संघ। देखते हैं राजस्थान संघ में क्या है। आप देखिए राजस्थान संघ में आ जाते हैं, यहां पर आ जाइए, राजस्थान संघ में आ जाइए। आ गए हम सर, राजस्थान संघ में आ गए हैं। राजस्थान संघ में क्या है? राजस्थान संघ के अंदर आपको बताया तो 18 रियासत हो गई है, एक रियासत बच गई है सर, एक रियासत बच गई है। कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। जो आपका संयुक्त व्रत राजस्थान था, उसमें सिरोही को मिला लिया गया। किसको मिला लिया? सिरोही को मिला लिया। खाली किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिला लिया गया। किसको मिला लिया गया? सिरोही को मिला लिया गया। ठीक है ना, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर किसको मिला लिया गया? सिरोही को मिला लिया गया। लेकिन आबू देलवाड़ा और समेत 89 गांव है, इसको किसको दे दिया गया? बंबई को दिया गया। किसको दे दिया गया? बंबई को। काफी विरोध हुआ, माउंट आबू की बात कर रहे हैं हम, वो सब किसको दे दिया? बंबई को दे दिया, हमारे पास में नहीं था। ठीक है ना, लेकिन एक काम किया गया, काम ये किया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कथन भी कहा था कि हमने गोकुल जो भाई गोकुल भाई भट्ट है, उनको किसको दे दिया? राजस्थान को सौंप दिया। और उनका जो जन्म स्थल था हातल गांव जो सिरोही में था, वो किसको दे दिया गया? राजस्थान को ही दे दिया गया। यहीं पर जो हातल गांव है, जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थल है, उनको कहां दे दिया गया? सिरोही को दे दिया गया। उसके लिए वल्लभ भाई पटेल ने यह भी कहा कि हमने गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान को दे दिया, है ना, उनके गांव को दे दिया। अब देखो राजस्थान संघ है, राजस्थान संघ की बात करें आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। अब यहां पर खास बातें सुनिए आप, 26 जनवरी 1950 को है राजस्थान संघ की, 26 जनवरी 1950, और इसी दिन संविधान लागू होता है।
तो इसी दिन ही राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। संवैधानिक दर्जा मैं आपको बताया था पहले भी, संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त होता है, इसी दिन प्राप्त होता है। और एक चीज और कराना चाहूंगा मैं आपको, यहां पर 30 मार्च 1949 को आपको जब बताया था मैंने कि जब राजस्थान की राजधानी निश्चित की गई, उस वक्त यहां के प्रधानमंत्री जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अभी तक प्रधानमंत्री ही शब्द था, मुख्यमंत्री शब्द नहीं आया था। समझ रहे हैं आप? यहां पर जब वृहत राजस्थान था तब भारत राजस्थान का प्रधानमंत्री होता था, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है तब मुख्यमंत्री शब्द आता है, यानी मुख्यमंत्री। और हमारे जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री। जो हीरालाल शास्त्री थे, जो पहले से प्रधानमंत्री थे, उन्हीं को क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये भारत राजस्थान के पहले कौन से थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत, मनोनीत का मतलब होता है मन से बनाना। मनोनीत का मतलब होता है मन से बनाना। इच्छा से आपने चुन लिया ये बनेंगे मुख्यमंत्री, तो वो बन गए। तो पहले से प्रधानमंत्री चल रहे थे, आप समझिए बात को, वो पहले से प्रधानमंत्री चल रहे थे यहां पर पहले से प्रधानमंत्री चल रहे थे 30 मार्च 1949 को। और उन्हीं को क्या बन गया, जब संविधान लागू हुआ तो उन्हीं को क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया, मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मैं एक बात बताना भी चाहूंगा, इसके बाद में वेंकटाचारी मनोनीत मुख्यमंत्री बने और जयनारायण व्यास बने। 1952 में आम चुनाव होते हैं और वहां पर टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। टीकाराम पालीवाल, आप देखिए, पहले तो है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री भी रहे, किसके? राजस्थान की बात हो रही है। और ये मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे, मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं वेंकटाचारी। ये क्या थे? आईएएस ऑफिसर थे। ये भी क्या रहे? मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। तीसरे आते हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ये भी क्या रहे? मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 1952 में जब आम चुनाव होता है तब क्या होता है? जय नारायण व्यास चुनाव हार जाते हैं, चुनाव अपनी सीट से हार जाते हैं। और अपनी सीट से हारने के कारण टीकाराम पालीवाल को पहला मुख्यमंत्री निर्वाचित किया जाता है। यानी राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है। थोड़ी सी पॉलिटिकल की बात हो गई, लेकिन याद रहना चाहिए, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो चुनाव के द्वारा इलेक्टेड हैं, टीकाराम पालीवाल है। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री भी रहे, मनोनीत भी रहे। एक खास बात और बताना चाहूंगा, जय नारायण व्यास मनोनीत रहे, लेकिन बाद में उन्होंने किशनगढ़ सीट से जो भी एमएलए थे उनको त्यागपत्र दिलाकर दोबारा चुनाव लड़ा और जय नारायण व्यास दोबारा क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। जय नारायण व्यास दोबारा क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। तो जय नारायण व्यास एक ऐसे मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, जो मनोनीत भी रहे और कैसे रहे? निर्वाचित भी रहे। मनोनीत भी रहे और निर्वाचित रहे। अब टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया? उस वक्त ही बैतू भी राजी रहे, उनको भी राजी रखने के लिए क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। थोड़ा सा फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, समझिएगा। ये पहले हीरालाल शास्त्री बनते हैं प्रधानमंत्री, 30 मार्च 49 को आराम से राजधानी बना दी। यही मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है। फिर वेंकटाचारी बनते हैं मनोनीत, अभी तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। फिर जयनारायण व्यास बनते हैं, अभी भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव होते हैं तो जयनारायण व्यास चुनाव हार जाते हैं, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर जयनारायण व्यास वापिस किशनगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, टीकाराम पालीवाल को हटाकर खुद मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं और इनको एक तरीके से राजी रखने के लिए उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये छोटा सा फैक्ट है, आपको याद रहना चाहिए। तो ये राजस्थान संघ बन चुका है ना, लेकिन अभी भी बाबू दिलवाड़ा हमारे पास नहीं आया है। अब सातवां और अंतिम चरण देख लीजिए आप। सातवां चरण वो कौन सा है? नवीन राजस्थान, ठीक है ना। और वो कब है? 1 नवंबर 1956, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं नवीन राजस्थान, यानी राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो यहीं पर आता है। वर्तमान स्वरूप हमको यहीं पर देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी कारण ही 1 नवंबर को, वहां तो राजस्थान दिवस था 30 मार्च, यहां पर 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान का
स्थापना दिवस। तो दो फैक्ट हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोलेंगे 30 मार्च। क्या बोलेंगे? 30 मार्च। और आपसे पूछे राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, स्थापना दिवस, तो आप बोलेंगे 1 नवंबर। कब बोलेंगे? 1 नवंबर। क्यों? क्योंकि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप यहां पर आया है। यहीं पर एक खास बात होती है कि 1 नवंबर 7वां संविधान संशोधन जो आता है, 7वां संविधान संशोधन जो आता है वो कब आता है? 1956 में। और उसी में ही क्या क्या था? राज प्रमुख के पद को हटाकर, राज प्रमुख के पद को हटाकर क्या बनाया गया? राज्यपाल बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्यपाल। और हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल यहीं पर बनते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह हमारे राजस्थान के पहले क्या थे? राज्यपाल थे। समझ रहे हैं आप? राजस्थान का स्थापना दिवस है और यहीं से राज प्रमुख का पद बंद खत्म हो गया और राज्यपाल बनता है गुरुमुख निहाल सिंह। हमारे प्रथम राज्यपाल बनते हैं 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का स्थापना दिवस होता है। एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान का स्थापना दिवस ले लें या राजस्थान का दिवस ले लें, ये सब कौन करता है? सब कौन ऑर्गेनाइज करता है? पर्यटन विभाग करता है। राजस्थान का पर्यटन विभाग करता है। अब देखिए, तो देखिए देश के राजस्थान के राज्यपाल बन गए। अब भी यहां पर राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ। देखो कब हो गया था? 1956 की बात है, वहां तो 50 में हो गया था। तो यहां पर एक आयोग आता है जिसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। इसकी सिफारिश पर राजस्थान का पुनः पुनर्गठन किया गया और वहां पर इसमें 3 और सदस्य थे। एक तो थे एम पानीकर थे और एक थे हृदयनाथ कुंजरू यहाँ के सदस्य थे और मेन अध्यक्ष थे फजल अली। इन्होंने कहा कि भैया राजस्थान संघ जिसमें सिरोही मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मिलाना है आपको आबू दिलवाड़ा। इन्होंने आबू दिलवाड़ा को मुंबई से निकालकर वापस किसको दिलाया? राजस्थान को दिलाया। आपको पता है माउंट आबू राजस्थान के पास में। और ये किसकी समिति के आधार पर बना गया? मुनि जीन विजय सूरी समिति के आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस समिति की सिफारिश पर मुंबई से आबू दिलवाड़ा को पुनः राजस्थान के अंदर मिलाया गया? तो मुनि जीन विजय सूरी समिति की सिफारिश पर। किस पर? वापिस रिपीट कीजिए, मुनि जीन विजय सूरी समिति की सिफारिश पर। फिर यहां पर मिलाता है अजमेर मेरवाड़ा को, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था। ये लेट क्यों हुआ अभी बताते हैं। साथ में सुनेल ठप्पा इसको मिलाया गया, किससे लेकर? मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में मिलाया गया। और एक था सिरोंज जो था, जो सिरोंज कोटा में, इसको किसको दे दिया गया? इसको पुनः मध्य प्रदेश को दिया गया। भैया आपने मध्य प्रदेश से सुनील ठप्पा लिया और सिरोंज जो कोटा का था उसको मध्य प्रदेश में दे दिया गया। तो यहां पर आप माइनस का निशान लगा सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में चला गया। ठीक है, तो राजस्थान संघ था, आबू दिलवाड़ा मुनि जीन विजय सूरी समिति की सिफारिश पर मुंबई से लेकर वापिस राजस्थान को दिया गया। सुनील ठप्पा मध्य प्रदेश से लिया गया और सिरोंज जो कोटा में था वो में एमपी को दिया गया। बात आती है अजमेर मेरवाड़ा, ये केंद्र शासित प्रदेश था और बेटा यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त हरिभाऊ उपाध्याय थे और वो उस वक्त रियासत अलग थी तो वो मिलना नहीं चाह रहे थे। किसमें? राजस्थान में। राजस्थान की बात नहीं, वो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, उनका अलग विचार था, लेकिन उन पर दबाव डालकर कैसे भी करके उनको वापस राजस्थान के अंदर मिलाया गया, इसलिए इतनी देरी हुई। तो देखिए बेटा, ये आपका पूरा राजस्थान के निर्माण का घटनाक्रम है। हमने यहां से मत्स्य संघ देखा, इसकी पूरी डेट वाइज आपने देखी है। मत्स्य संघ में आपने अलवर भरतपुर देखा, पहले आपके पास में यहां पर देखा कि यहां पर 4 आपके रियासत है, एक ठिकाना है, फिर यहां पर 9 रियासत, एक ठिकाना आपने देखा। संयुक्त राजस्थान देखा जिसमें उदयपुर मिलता है। वृत्त राजस्थान बहुत मोस्ट है क्योंकि यहां पर राजस्थान की राजधानी निश्चित होती है, इसलिए यहां पर राजस्थान दिवस मनाते हैं। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर हमारी राजधानी बनता है। इसके अलावा काफी बातें करी, संयुक्त वर्त राजस्थान की बात करी जिसमें मत्स्य संघ मिला और शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मिला। यह भी आता है कि शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ही क्या हुआ? मत्स्य संघ को मिलाया गया। फिर राजस्थान संघ आता है जो 26 जनवरी 1950 को आता है और इसके अंदर बात की गई कि सिरोही मिला दिया गया, बात
बाकी आबू में दिलवाड़ा मुंबई को दे दिया गया। और एक हातल गांव जो था, जो गोकुल भाई भट्ट का गांव था, जन्म स्थान था, वो हमारे राजस्थान को दे दिया गया, जिसके बारे में वल्लभ पटेल ने कहा कि भाई गोकुल भाई गोकुल भाई भट्ट को हमने राजस्थान को सौंप दिया है। ये बर्बाद होती है। और फिर 7वें के अंदर अगर आप देखेंगे, यहां पर हमने मुख्यमंत्री के क्रम बता दिए गया आपको, प्रधानमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, पूरी बात करी, और फिर हमारा नवीन राजस्थान बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी। बुक्स में भी दे रखी है, लेकिन वहां पर आप हो सकता है उलझ जाएं, इतने आसानी से समझ नहीं पाए। मैंने कोशिश की है कि आपको चीज समझ में आए। इसके बाद में अब हम आएंगे नवीन राजस्थान के ऊपर, जहां पर हम बाकी जिलों की तरफ चलेंगे, फिर 50 जिले और 10 संभाग की बात करेंगे। ठीक है बेटा, बस आप यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।